बाड़मेर के चौहटन क्षेत्र के कई गांव का केंद्रीय कृषि अध्ययन दल ने दौरा किया और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में फसलों का जायजा लिया। टीम ने इस दौरान पहले चौहटन पंचायत समिति सभागार में अधिकारियों सहित किसानों की बैठक की और किसानों से जानकारी ली। इसके बाद अध्ययन दल ने क्षेत्र के जैसार गांव, सुथारों का तला, भोजारिया, अबे का पार, रामसर सहित कई गांव में सूखाग्रस्त, अकाल, बिजली, पानी की समस्याओं को लेकर किसानों से चर्चा कर उनके हालात जाने। डूंगरपुर जिला अस्पताल में भर्ती एक युवक की बीमारी के चलते मौत हो गई। वहीं परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों से समझाइश कर मामला शांत करवाया। जानकारी के अनुसार छेला खेरवाड़ा निवासी युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। डॉक्टर्स ने मरीज का कोरोना टेस्ट करवाया और रिपोर्ट आने से पहले तक डॉक्टर्स ने मरीज की सुध नहीं ली। ऐसे में मरीज की तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई और परिजनों का कहना है कि कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी डॉक्टर्स ने इलाज नहीं किया। ऐसे में मरीज की मौत हो गई और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। खबर जालौर के आहौर से है, जहां मादक पदार्थों के धरपकड़ अभियान के तहत नौसरा पुलिस ने एक कार के साथ 305 किलो डोडा पोस्त जब्त किया है। दरअसल मुखबिर से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने सराना ओडवाड़ा मार्ग पर नाकाबंदी की। इस दौरान पुलिस ने एक कार को रुकने का इशारा किया, लेकिन कार सवार बदमाश फरार हो गए। पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया। करीब 5 किलोमीटर दूर पुलिस को कार तो मिल गई, लेकिन बदमाश फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने कार से 305 किलो डोडा पोस्त जब्त कर लिया है और मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश की जा रही है। अजीतगढ़ पुलिस को टोल प्लाजा पर लूट और आगजनी के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने इस मामले में 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है और साथ ही बदमाशों से एक कार भी जब्त की है। गिरफ्तार बदमाशों ने अपना दबदबा बनाने के लिए वारदात को अंजाम दिया था और फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। राजस्थान रोडवेज के रिटायर्ड कर्मचारियों को 2016 से भुगतान नहीं हुआ है, जिसके विरोध में वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मंगलवार को अजमेर के केंद्रीय बस स्टैंड पर रिटायर्ड कर्मचारियों ने धरना देकर अपने भुगतान की मांग की। रिटायर्ड कर्मचारियों का कहना है कि 2016 से उनको परिलाभ नहीं मिला है, इससे वो वित्तीय संकटों से जूझ रहे हैं। अपनी मांग को लेकर कई बार उन्होंने राज्य सरकार और रोडवेज प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हमारी मांगे हैं, हमारे रिटायरमेंट कर्मचारी जो है 16 अगस्त से आज तक यानी कि 53 महीनों से सभी पैसे बकाया हैं। न तो ये सरकार सुन रही है और न रोडवेज प्रशासन सुन रहा है। उसमें सारे रिटायरमेंट परिलाभ शामिल है, जैसे ग्रेजुइटी है, ओवर टाइम का भुगतान है, 5वें 6ठे वेतन आयोग का एरियर है, बाकी छुट्टियों का पैसा है। ये एक भी पैसा आज तक जुलाई 16 से किसी भी कर्मचारी को दिया नहीं गया है। हम बार बार धरना प्रदर्शन इसी बाबत कर रहे हैं कि हमारा पैसा दिया जाए ताकि हम हमारी वित्तीय समस्याओं का समाधान कर सके, लेकिन न तो रोडवेज प्रशासन सुन रहा और न ही ये वर्तमान सरकार सुन रही है। यदि इसी तरह ये चलता रहा 18 से 22 तक तो हमारा ये धरना प्रदर्शन है, फिर भी सरकार या प्रबंधन नहीं चेता तो हमें उग्र आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ेगा। दौसा में लेडी सिंघम के नाम से जाने जाने वाली पुलिस उप निरीक्षक सीमा शर्मा की सड़क हादसे में मौत हो गई। मंगलवार को नेहरू पार्क में सीमा शर्मा को श्रद्धांजलि दी गई। नेहरू पार्क में सीमा शर्मा की मौत के मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर सभा का भी आयोजन हुआ, जिसमें उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और इसके बाद एक प्रतिनिधि मंडल ने एसपी अनिल कुमार से मुलाकात की और निष्पक्ष जांच की मांग की।
नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश में प्रशासन ने भी कमर कस ली है। सीकर जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने मतदान दल रवानगी स्थल का जायजा लिया। इस दौरान कलेक्टर ने वहां की व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली। एसडीएम प्रतिभा सिंह ने जिला कलेक्टर को मतदान और मतगणना की तैयारियों से अवगत करवाया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने बूथों पर कमियों में सुधार के निर्देश दिए। वहीं संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने के भी निर्देश दिए। तैयारियां हमारी पूरी ठीक चल रही हैं। कल से प्रशिक्षण भी चालू हो जाएगा और मतपत्रों का मुद्रण भी कल हो जाना चाहिए। और उसके बाद भी जो जितने भी चुनाव में जितनी भी एक चरणबद्ध रूप से तैयारियां होती हैं वो सब चल रही हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट्स, एरिया मजिस्ट्रेट्स की नियुक्ति हो चुकी है। अब हमने सभी रिटर्निंग ऑफिसर्स को ये निर्देश दिए हैं कि वो बूथों का जो बूथ है उनका भौतिक सत्यापन करके और जहाँ पे जिस तरह की कमियाँ पाई जाती हैं उनको तुरंत सुधार करें। नगर पालिका के माध्यम से उनको अच्छे से सफाई करवा के, सैनिटाइज करवा के और मतदान दिवस के लिए पूरी तरह से तैयार कर लें। अजमेर में अगले महीने से शुरू होने वाले विश्व प्रसिद्ध उर्स मेले को लेकर संभागीय आयुक्त वीणा प्रधान की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान उर्स के आयोजन को लेकर तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई। संभागीय आयुक्त वीणा प्रधान ने बताया कि दरगाह कमेटी सहित अंजुमन संस्था से जुड़े खादिमों को कहा गया है कि उर्स में कम से कम जायरीन शरीक हों। उन्होंने कहा कि अगर फिर भी जायरीन आते हैं तो उनके लिए कोविड-19 को देखते हुए तमाम माकूल इंतजाम किए जाएंगे। प्रधान ने बताया कि शहर में चारों तरफ एंट्री गेट बनाए जाएंगे और वहां पर चिकित्सा व्यवस्था रहेगी ताकि सभी की जांच होकर ही उन्हें शहर में प्रवेश दिया जाए। उर्स में इस बार रोडवेज प्रशासन अपनी बसें नहीं लगाएगा और इसे लेकर उन्होंने आगे लेटर भी लिखा है। जो आज हमारी मीटिंग हुई है उसमें कोशिश ये की गई है कि जितना हम डिस्करेज कर सकें लोगों को, जो भी इनके जायरीन आएंगे, जो भी इनके लोग आएंगे, वो उनको हमने जो तीनों चारों लोग बैठे थे उन सभी को ये कहा है कि आप इनको जितना डिस्करेज कर सकते हैं उतना डिस्करेज करिए। और उसके पश्चात भी यदि कोई आते हैं जो अपनी पर्सनल व्हीकल्स में भी आ सकते हैं, तो एक तो हमने जो ब्यावर रोड से आने वाले हैं उनके लिए भी एक पार्किंग की व्यवस्था करवाई है। इधर जो नौसर घाटी है उधर भी पार्किंग की व्यवस्था करवाई है। वहां से फिर ये ऑटो में बैठकर यहाँ आएंगे, ठीक है। और इसके अलावा भी यदि कहीं जो सारी जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे सीएमएचओ हैं वो अपनी एम्बुलेंस रखेंगे, अपनी कुछ नर्सेस को रखेंगे, अपने डॉक्टर्स को रखेंगे। इसी तरह से जो पीडब्ल्यूडी वाले हैं वो पैच वर्क करवाएंगे। खबर जोधपुर के लूणी से है, जहां आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला के संचालक मंडल के 10 अभियुक्तों को प्रोडक्शन वारंट के तहत पूछताछ के लिए पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी सीताराम पवार ने बताया कि आरोपियों पर धन को दोगुना करने का आरोप है और आरोपी गांव के भोले भाले लोगों को अपने झांसे में फंसाकर अधिक धनराशि का ब्याज देने का झांसा देते थे। आपको बता दें कि लूणी में कई वर्षों से सोसाइटी की ब्रांच कार्य कर रही थी, जिसमें क्षेत्र के हजारों लोगों के करोड़ों रुपए की योजनाओं में निवेश करवाया और जिसका पिछले करीब 3 वर्षों से लेन देन बंद होने के कारण जमाकर्ता आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान हैं। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के विरुद्ध पुलिस थाना लूणी में दर्ज प्रकरणों में प्रोडक्शन वारंट पर कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे इस संबंध में अनुसंधान जारी है। आज आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। नागौर के मेड़ता शहर में अखंड रामचरित मानस पाठ का मंगलवार को समापन किया गया। सोवा बावड़ी के कुंडलेश्वर महादेव मंदिर में अखंड रामचरित मानस पाठ का आयोजन श्री रामदास जी त्यागी महाराज के सानिध्य में हुआ। इस दौरान सर्वे भवंतु सुखिनः की भावना के साथ हवन यज्ञ का भी आयोजन हुआ। इसके बाद कन्याओं को भोजन कराया गया। जालौर के सरवाना थाना क्षेत्र की नर्मदा नहर में एक नवजात बच्चे का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया। थाना अधिकारी ध्रुव प्रसाद ने बताया कि भीमगुड़ा वितरिका पर नवजात बच्ची का शव मिला है और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है।
बूंदी शहर में मोबाइल व्यापारी पर हुए हमले के बाद अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से शहर के व्यापारियों में रोष है। 45 दिन इस वारदात को बीत चुके हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर व्यापारियों ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में पुलिस उपाधीक्षक धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने 10 दिन में आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। व्यापारियों ने कहा कि अगर 10 दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो बाजार 2 घंटे के लिए सांकेतिक तौर पर बंद रखे जाएंगे। बीकानेर के खाजूवाला के सीमावर्ती क्षेत्रों में इन दिनों लोगों के मोबाइल पर पाकिस्तान के मोबाइल कोड से शुरू होने वाले नंबर से कॉल आ रही है। पाकिस्तान का मोबाइल कोड 92 से शुरू होता है और इस संबंध में कई लोगों ने पुलिस को सूचना भी दी। गणतंत्र दिवस भी नजदीक है और ऐसे में पाकिस्तान के नंबरों से कॉल आने पर सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हो गई हैं। पुलिस ने भी लोगों से अपील की है कि ऐसी कॉल्स आने पर तुरंत पुलिस को वो सूचित करें और पाकिस्तान के नंबर से आने वाले फोन कॉल्स को रिसीव ना करें। +92 से कॉल आने की सूचना हमें प्राप्त हुई है, जिसमें लोगों से हम अपील करते हैं इस तरह की कॉल्स को अटेंड ना करें तथा जैसे ही उन्हें ये सूचना मिलती है हमें तुरंत सूचित करें। जो भी आवश्यक कानूनी कार्रवाई है वो हमारे द्वारा इस संबंध में की जाएगी। लोगों से हमारी यही अपील है कि जैसे इस तरह की कोई कॉल आती है सबसे पहले आप संबंधित थाने को सूचित करें ताकि हम उसके संबंध में आगे कोई कार्रवाई कर सकें।